ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अविमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। 2 मिनट में साथ सभी लोग हर कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। रचने वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण में शरण विराजमान समुपस्थित भक्त लोग, भक्तमयी माताएं, बच्चे, बालक एवं बालिकाएं, देखो सौभाग्य से ये मानव शरीर आप हम सबको मिला है। इस मानव शरीर का मिलना इस त्रिकाल जगत में बहुत दुर्लभ है। आप ये कहेंगे कि दुर्लभ, दुनिया की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, आप कहें दुर्लभ है। हाँ दुर्लभ है, क्योंकि जितने जंतु और हैं, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, नभचर, उनकी तुलना में तो हम कुछ परसेंट हैं। बाकी जो जीव जंतु हैं दुनिया में, समुद्री जीव जंतु, पृथ्वी के जीव जंतु, अगर तुलना की जाए तो हमारा परसेंटेज उनसे बहुत कम है। कैसे? बाकी जीव जंतुओं से। इसलिए शास्त्र ने कहा कि ये जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके पीछे सिद्धांत वेद कहता है कि मनुष्य शरीर मिला है शुभ कर्मों के बाद। ये मानव शरीर शुभ कर्मों का परिणाम है जिसे मनुष्य शरीर मिला है। इसमें लाभ क्या क्या है? मनुष्य शरीर सत्संग सुन सकता है, सत्संग कर सकता है। मनुष्य शरीर परमात्मा को समझ सकता है। मनुष्य शरीर कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। मनुष्य ही परमात्मा को जानने में समर्थवान है। जो सत्संग आप सुनते हैं, ये सत्संग अन्य प्राणियों को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ। और मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वह क्या है?
संसार में सब कुछ चीज मिले लेकिन शांति न मिले, पद पदार्थ सब मिल जाए और फिर इस जीव को शांति न मिले, तो उन पद पदार्थों के रहते हुए भी उनका उपभोग करते हुए उसको चैन नहीं। इन पद पदार्थों में सुख मिलता, क्षणिक मिलता है। क्या मिलता है? अल्पकाल का, सदा रहने वाला नहीं मिलता। इसलिए क्षणिक वस्तु पदार्थों में जो क्षणिक की सुख होता है और सदा रहना सुख है वो सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग की आवश्यकता क्यों है? जब बहुत गर्मी प्रचंड पड़ती है तो हर प्राणी कहता है कि बारिश होनी चाहिए। अब तो आज तो बहुत गर्मी है, बारिश होनी चाहिए। और बहुत गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है कि राहत मिली। ऐसे पूरा जीवन तप गया, कहीं सुख नहीं मिला, कहीं सुख नहीं मिला, तो आदमी फिर सोचता कि यह चैन कहाँ मिलेगा। ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, सब कुछ किया, ये वस्तु भी संग्रह की, पदार्थ भी संग्रह किया, ये पद भी पाया, लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं मिली। तो हमारे ऋषियों ने एक शोध करके बताया कि अगर आपको शांति चाहिए तो उठ जाओ, जागो, उठो और अपने परम लक्ष्य को जानो। क्या कहा? उठो, उत्तर से उठ जाओ और अपने परम गंतव्य को, कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर उसको नहीं जाना, अगर नहीं उठे अंधकार से, तो फिर आपको ये वस्तु पदार्थ क्षणिक सुख तो देंगे लेकिन सदा रहने वाली शांति से नहीं मिलती। उदाहरण के लिए मान लो कि एक व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर वो बार बार मुख्यमंत्री की इच्छा क्यों प्रकट करता है? इसका मतलब उस पद में सुख मिल जाता सदा रहने वाला, तो बार बार वहां नहीं दौड़ता। एक बार प्रधानमंत्री बन जाए और सदा रहना सुख चैन मिल जाए तो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहता। ऐसे संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं इनसे सुख तो मिलता है लेकिन सदा रहने वाला नहीं मिलता, वो अल्पकाल का। और शाश्वत मांग क्या है जीव की? शाश्वत मांग है सदा रहने वाला चैन मिलना चाहिए। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं कि उठो, जागो, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों जगे, क्यों प्राप्त करें? प्रश्न खड़ा, क्यों जगे, क्यों प्राप्त करें? बोले अगर उसको नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? हानि होगी कभी भी जीवन में तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। राजाओं से, महाराजाओं से सबसे उपदेश दिया गया वेद के द्वारा, उठो, जागो, अपने परम लक्ष्य को जानो। यदि इस जन्म में आपने परम लक्ष्य को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि होगी कि जीवन 1000-2000 वर्ष का है नहीं, 100-200 वर्ष का भी नहीं है। मतलब जीवन है वो प्राचीन काल में ऋषियों का जो शुद्ध शरीर था, जंगल में रहते थे या शुद्ध भोजन था, तो 100-125 वर्ष जीते थे। आजकल शरीर इतने साल नहीं चलने वाला है। जैसा खान पान, जलवायु शहरों में हो रही, महानगरों में न शुद्ध हवा है न शुद्ध पानी। दिल्ली जैसे महानगर में तो पानी और हवा भी शुद्ध नहीं मिलती, भोजन की तो बात ही अलग है। तो जो जितना समय है हमारा जीवन का, उस समय को बिना किसी प्रकार व्यर्थ किए तत्काल अपने स्वरूप का बोध करना चाहिए। और जो जीवन बचा है, बाकी जो बचा 10 साल, 20 साल, 15, उस जीवन को चैन और शांति से व्यतीत करना चाहिए। बाकी सब करके देख लिया, सब करके देख लिया, कहीं भी तो सुख नहीं मिल रहा है। अब सुख मिला, उसके बाद फिर वो पत्ता आ रही है, फिर और बड़ा कष्ट आ रहा है, वो कष्ट भी दूर हुआ, फिर और बड़ा भारी कष्ट आ गया। तो कष्ट सुख संसार में रहेंगे तो ये सबके सामने आए, देवी देवताओं के सामने भी आएंगे, ऋषि मुनियों के सामने भी। प्रकृति का नियम कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। इसमें परिस्थितियां आपके अनुकूल अभी हैं, कुछ समय बाद आपके प्रतिकूल हो जाएंगी। आपके प्रतिकूल नहीं, कुछ समय फिर अनुकूल हो जाएंगी। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो संसार में रहोगे तो चलता रहेगा। ये देवताओं के साथ तो हुआ,
ऋषि मनुष्यों के साथ तो हाँ, राजा रंग सबके साथ होता है। अब इन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में और सम परिस्थितियों में रहने का रास्ता क्या है? जैसे बरसात भारी हो रही हो और रास्ता तय करना बिना भीगे, तो रेन कोट पहन लो। क्या कहते हैं? रेन कोट से बारिश नहीं घुसेगी, तो आप सूखे बचे रहे। संसार की, जगत की जितनी समस्याएं हैं, उनका एक ही रास्ता है कि सत्संग रूपी रेन कोट यदि आप पहन लेंगे, तो वो परिस्थितियां आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगी। क्योंकि बरसात में आप जा रहे हैं, आप रेन कोट से भीग जाएंगे, भीगेंगे नहीं, बच जाएंगे। ऐसे सत्संग की यदि आप में ताकत है, सत्संग की ताकत, अपने स्वरूप की यदि आप में ताकत है और आपको उस बात का बोध है, तो परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके भीतर वो धैर्य आएगा। संसार की नश्वरता आपके सामने है। संसार का प्रत्येक वस्तु पदार्थ नश्वर है, ये निश्चयात्मक वृत्ति आपकी हो गई। क्या होगी? कि जगत का जितना भी वस्तु पदार्थ है निश्चय ही नश्वर है। यहां तक कि जिस शरीर को लेकर मैं बोल रहा हूं या आप जो सुन रहे हैं, इसके बारे में भी ज्ञान का निश्चय है कि ये निश्चित शरीर नश्वर है। लेकिन इस नश्वर शरीर में रहते हुए ही यदि उस अविनाशी का बोध हो जावे, जिसे शास्त्र में ईश्वर कहा है, ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है, परब्रह्म कहा है, अक्षर ब्रह्म कहा, कई नाम उसके, इस नश्वर के रहते ही, इसको शास्त्र क्या कहते हैं, बड़ा कीमती है और कीमत के साथ साथ नश्वर भी, नाश को प्राप्त होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी वस्तु है कि नश्वर के भीतर अविनाशी सत्ता है, जो अविनाशी सत्ता न जायते न मृत्यते, अजो नित्य शाश्वत पुराण न हनत न हनुमाने शरीरे, कि वो जो अविनाशी सत्ता है, न जायते न मृत्यते, कि वो अविनाशी सत्ता न जन्मता है न मरता है, वो अजन्मा नित्य शाश्वत है। और आपका यदि एकीकरण उस अविनाशी हो जावे, आपका एकत्व, एकीकरण मतलब आपका एकीकरण उससे हो जावे, तो फिर आपका ये नश्वर संसार आपको दुखता ही नहीं होगा। क्या काम नहीं कि इस नश्वर शरीर में एक अविनाशी वस्तु रहती है, जिसे ईश्वर कहा है, चैतन्य आत्मा कहा है, अक्षर ब्रह्म कहा है, परब्रह्म कहा है, आत्मा परमात्मा अनेक शब्दों से उसे पुकारा गया। वो रहता इस अविनाशी नासवान में ही है, तो उसका बोध हो जावे। मतलब बोध किसको होगा? ये नश्वर, इसको बोध नहीं हो सकता। अरे इस अंगुली को तो इस अंगुली का ज्ञान नहीं, इसको सत्संग क्या लाभ मिलेगा? इस अंगूठे को इस हाथ का ज्ञान नहीं, तो सत्संग से क्या मिलेगा? इस पैर को इस पैर का ज्ञान नहीं, तो सत्संग शरीर नहीं सुनता। ये ध्यान रखो, शरीर कभी सत्संग नहीं सुनता है। शरीर कभी सत्संग नहीं सुन सकता है। शरीर में कोई है सुनने वाला, शरीर में कोई है सुनने वाला है, तो उसी का अभिन्न अंग। किसका है? तो उसी का अभिन्न अंग, इसका परमात्मा का ही। जिसे है तो शेर का बच्चा ही, लेकिन भेड़ बकरियों में भूल गया अपने को, वो वैसा ही हो गया। है तो ईश्वर का अभिन्न अंग, लेकिन वह इस देह के साथ संबंध बना करके पहले देह का संबंध स्वीकार किया कि मैं देह हूं। इस देह के में जितने रिश्ते नाते उनको स्वीकार कर, मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये संबंध बना लिया। शरीर से संबंध बना के इस शरीर के जितने रिश्ते नाते हैं, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, पति, पत्नी, ये जितने संबंध थे इसके सबको स्वीकार कर लिया। और जो अपने मूल स्थिति थी, मूल अधिष्ठानता, उसकी विस्मृति हो गई। क्या हो गई? विस्मृति हो गई। जैसे कोई नशीला व्यक्ति नशा करके सबको भूल जाता है, ऐसे इस जीव को अविद्या का नशा हो गया। क्या हो गया?
अविद्या के नशे में उस विद्या को भूल गया। नशा किसका हो गया? अविद्या का। अज्ञान का नशा छा गया और अपनी ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा का विस्मरण कर दिया। इससे सारी आपदाएं आ गई। सारी आपदाएं क्यों आ गई? क्योंकि जो आपका अविनाशी स्वरूप था, उस अविनाशी स्वरूप की विस्मृति आपको हो गई और आपने जो नश्वर हैं उनको मैं और मेरा मान लिया और हृदय में एक गांठ बन गई। इस हृदय में, एक दिल में, क्या जिगर में गांठ बन गई कि मैं और हूं, ये और है। और ऐसी गांठ बन गई उनके भीतर, अविद्या की ग्रंथि बन गई। ग्रंथि क्या है? अविद्या ग्रंथि क्या है? कि मैं और मेरा, ये तेरा, ही तो अविद्या ग्रंथि। तू तेरा और मैं मेरा, ये अविद्या की ग्रंथि बनने के कारण ये जीव सुखी दुखी हो रहा है। अब इसको, इस दुख से, सुख से बाहर निकालने का रास्ता क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया, अब उसको निकाला कैसे जाए? दलदल में फंस गया तो अगर आप समझदार हैं, आप मजबूत हैं, तो दलदल में आपको जाना पड़ेगा और जाकर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर यदि आप फंस गए तो इसकी भी आपकी भी क्षमता हो। कोई व्यक्ति कीचड़ में फंस गया तो आपको वहां उतरना पड़ेगा, आपको वहां उतरना पड़ेगा, उपाय देखना, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही इस जीव को दलदल में फंसे को निकालने के लिए भी महापुरुष भी इस शरीर में आते हैं। किसमें? इस देह में। और वो समझ करके उस जीवात्मा को उस अविद्या से हटा करके विद्या का बोध कराते हैं। अविद्या को हटाना और विद्या का बोध कराना है स्वरूप का ज्ञान। और यही चीजड़ ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई यद विमृशा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। ये जड़ शरीर है, चेतन आत्मा है, इन दोनों गांठ बन गई। गांठ क्या? अविद्या से हृदय में छा गई। अब सारे संशयों की निवृत्ति कब होगी? जब हम वास्तव में जो वेद का शिरोई भाग है, जिसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, गीता में भगवान को उसको बताया है, उसके नाम राज विद्या योग। राज विद्या योग कहो, ब्रह्म विद्या कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, आत्मविद्या कहो, पर विद्या कहो, अक्षर विद्या कहो, सारे एक ही नाम। क्या नाम है? कहते हैं राज विद्या योग। गीता में भगवान ने इसको राज विद्या योग कह दिया। ब्रह्म ज्ञान का दूसरा नाम राज विद्या योग है। आत्मविद्या योग, ब्रह्म ज्ञान, अक्षर विद्या, परब्रह्म विद्या, ये सारे नाम उसी के। इसलिए उस एक को जानने के लिए ही आप हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस संसार में जहां पर हम वृत्ति को लगाते हैं, जिस जगह लगाते हैं, वहां पर सुख मिलता सा प्रतीत होता है। हमें सुख मिलता सा प्रतीत होता है। वास्तव में वस्तु पदार्थ सुख नहीं देते। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त जब तक उस वस्तु पदार्थ पर केंद्रित है, तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वस्तु पदार्थ से सुख मिल रहा है। वास्तव में वस्तु पदार्थ में सुख नहीं है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त के भीतर जो चेतना है, उससे भी पारदर्शी होकर वस्तु पर गिरती है और व्यापक होने के नाते उस वस्तु पदार्थ में भी आपकी चेतना है। इधर ठसाठस है, भरा पड़ा है, लेकिन वह पर्दे के भीतर आकर के उस वस्तु पदार्थ में गिरता है। जैसे सूर्य किरणें किसी कागज को जला देती हैं। खुला कागज पड़ा तो नहीं जलाएंगे, लेकिन शीशा लगा दिया जाए तो वो किरणें विशेष बन के कागज को जला देती। क्या करते? कागज को किरणों डायरेक्ट नहीं जलाए, शीशा भी नहीं जलाता, लेकिन शीशे को विशेष केंद्रित किया रोशनी को और कागज जलने लगे। ऐसे विशेष जब अंतःकरण बन जाता है तो वस्तु पदार्थ में गिरता है। तो व्यापक होने के नाते चेतना उस वस्तु पदार्थ में भी है
तुम्हारे अंतःकरण में भी है, तुम्हारे मन बुद्धि में भी है, तो वो पारदर्शी होकर वस्तु पदार्थ पर गिरती है, तो वस्तु पदार्थ सुख देता है ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में वस्तु पदार्थ सुख नहीं देता है, तुम्हारी ही चेतना उस वस्तु पदार्थ में है। ये तुम अपने में ही मौज ले रहे हो, वहां दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा कि आज तक निष्काम कर्म योगी संसार में मुक्त हो सकता है। निष्काम का मतलब कि जब वस्तु पदार्थ दूसरा नहीं है, द्वैत भावना नहीं है, एक अद्वैत वस्तु है, उस सिद्धांत से हमने किसी के लिए परोपकार नहीं किया, न किसी के लिए भलाई करी, न हमने किसी के लिए बुराई करी, क्योंकि एक वस्तु अबाध सत्ता है, तो उस एक के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। एक करने मतलब हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी सत्ता नहीं। लेकिन व्यवहारिक सत्ता में लोग कहते हैं परमार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुण्य करो, दान करो। ये क्यों कहा गया है? ये जो दो लहरें बन रही गुरु शिष्य की, जगत और जीव की जो लहरें बन रही हैं, उन लहरों के कारण कहा जाता है कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा न करो। तो आदेश और उपदेश जीव के लिए हैं, आदेश और उपदेश जीव आत्मा के लिए हैं। इसलिए वो जीव आत्मा ही अपने स्वरूप को भूल गया है। इस सत्संग हमेशा जीवात्मा को सुनाया जाता है। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा का दूसरा नाम है अविद्या की ग्रंथि। क्या है? वास्तव में जीव तो चेतन का ही स्वरूप है। जीव क्यों बना? अविद्या कारण जीव बना। अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से दुख सुख हुआ, और उसकी अविद्या हट जाए तो ईश्वर से अलग नहीं हो। क्या नहीं? ईश्वर से अलग है नहीं। जैसे अंगूठी, हार, कंगन का नाम रूप हट जाए तो सोना ही सोना है। अंगूठी का, हार, कंगन का नाम हट जाए तो क्या उसमें सोना ही सोना है। जैसे सो जाती सोना है, ये लड़की सो जाती सोना ही सोना है। दुकान पे जागती रहती है कि कोई थैली नहीं ले जाए, कोई रुपये नहीं ले जाए, वहां जागती यहाँ सो जाती। तो कहने का तात्पर्य कि जहां जगना चाहिए वहां जगते नहीं। तो जहां जगना चाहिए, मैंने 1 घंटे के लिए आती और 12 घंटे 18 घंटे दूसरी दुकान पे 18 घंटे काम करती है लड़की दुकान पर, तब नहीं सोती 1 मिनट में। वहां तो चेतनावस्था है कि वहां तो होश में है और यहाँ बेहोश में। तो कहने का तात्पर्य कि 18 घंटा काम करती योगी के बराबर, फिर यहाँ आके सो जाती। और मैंने 1-2 घंटा में बुलाता हूँ, महीने में 1-2 घंटे। और मैंने कितने घंटे काम करती घर में देखो, 18 जोड़ो तो 30 दिन। वहां जागरूकता है, वहां हाँ 18 घंटे काम करते। कहने का प्राय है कि 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि। कि सत्संग श्रवण मात्र से ही दुखों की निवृत्ति होती है। पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने को जन्मने मरने वाला शरीर मानना। ये सब पापों का बाप है। क्या है? अपने को जन्मने और मरने वाला देह सबसे बड़ा पाप। इससे बड़ा पाप कोई नहीं। क्या है? और तुम एक ही बात से गंगा नहा लोगे। क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया क्षणभंगुरम। बस अब तुम कौन हो गया प्रयागराज पूरा। ये तो प्रयागराज कि आपको प्रयागराज नहाने का मतलब क्या हुआ? अरे शरीर को धोना थोड़ी, यहां पर 1 डुबकी लगाओ। गुरु नहीं कहते थे 1 डुबकी लगाओ, नाम छोड़ बस 1 बच गया। नाम रूप को त्यागो, मैं शुद्ध चेतन, तो हो गया प्रयागराज। अब तो इस बात को समझने के लिए घूमे जाओ 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे धक्के खाए जाओ, फिर वहां चटनी से पीस जाओ, फिर संत कोई कहता है कोई कुछ कहता है, सुनते जाओ। ठीक है? मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूं, मैं कोई किसी प्रयागराज का आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं विश्लेषण बता रहा हूं कि यदि आपके शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो आप जहां बैठे हुए स्नान कर लो, जहां बैठे हैं वही ज्ञान गंगा में स्नान कर लो। ये सबसे बड़ा स्नान ज्ञान गंगा का है। इसका अरे ज्ञान में स्नान नहीं किया तो तुम जितने बार इलाहाबाद नहा लो, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, सब जगह नहा लो, मुक्ति होने वाली। क्यों? मुक्ति का सीधा सिद्धांत ऋषि ने कहा कि हृदय ज्ञान न मुक्ति।
ज्ञान के बगैर आप मुक्त नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी सारे लोग ज्ञानवान नहीं हो सकते, सारे ब्रह्म ज्ञान नहीं सुन सकते। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनते हैं, सुनने को नहीं मिलता है, एक कर्म कांड में श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ विश्वास रखते हैं, तो उनकी श्रद्धा को, उनकी आस्थाओं को बनाए रखने के लिए संतों ने ये तीर्थ बनाए। क्या बनाए? बाजार के मेन रोड पे शनि महाराज का पत्थर लगा दे, वहां लोग शनिवार को ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे, और यदि मैं बराबर में सत्संग कर रहा हूं तो मेरे पास नहीं आए। शनि महाराज का मंदिर हो और शनिवार को मेरा में सत्संग लगा रहा हो, बोर्ड लगा दे, नहीं तो वो क्या करेंगे बेचारे, तो वो वहां ज्यादा भीड़ लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं देख लूं तो हमारे लोग चुप चुप हो जाएंगे, हमारा थोड़ी देख रहे हैं, चुपचाप तेल की बोतल दिया, चुपचाप। तो मतलब कि आदमी भय में गिरा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी बात है, वो तो कहने का तात्पर्य है कि नान्य पंथा विदिते अनाया, नान्य पंथा विदिते अनाया, कि नहीं दूसरा पंथ नहीं, दूसरा मार्ग नहीं, ज्ञान के अलावा, ज्ञान के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। तो मुक्ति की सीधी परिभाषा क्या है? करते ज्ञान न मुक्ति, नान्य पंथा विदिते अनाया, कि ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला दूसरा रास्ता नहीं है। गीता कहती है, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रही है, ऋषि मुनि कह रहे हैं। अब वास्तविकता तो ये कि ज्ञान कौन सा? देखो, डॉक्टर भय में जीता है, वकील भय में जीता है, जज भय में जीता है, सब भय में जीता है। निर्भीक कौन है? अभय कौन है? जिसने स्वरूप को जाना वो निर्भीक है। वो निडर है ना, अभय है, निर्भीक है। जिसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, अपने स्वरूप का बोध हुआ, निर्भीक और अभय, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अभय होना। और अभय कैसे होगा आदमी? जब वास्तव में सच्चाई का पता पड़ जाए तब निर्भीक अभय होगा, निडर होगा, और डरता रहेगा। सबसे बड़ा डर क्या है मतलब? सबसे बड़ा डर है कि शरीर में मर जाए। सबसे बड़ा डर क्या है? कि शरीर मर न जाए, शरीर न मर जाए, ये डर बना रहता है। और तुम कितना डर बनाओ, कितना ही तुम इसको बचाओ, दवा लगाओ, ऑपरेशन कराओ, कुछ भी कराओ, फिर ये जान लिया आप निश्चयात्मिका वृत्ति होगी। ज्ञानी अज्ञानी भेद क्या है? ज्ञानी में और अज्ञानी भेद क्या है? कि ज्ञानी संसार में निश्चयात्मक वृत्ति बना देता है, कि वास्तविकता वो जान जाता है कि ये सब संसार के वस्तु पदार्थ नश्वर हैं, इसलिए मैं तो मरने जन्मने वाला हूं ही नहीं। ये उसकी निश्चयात्मक वृत्ति है। और संशय आत्मा निश्चति, और जो संशय आत्मा है, तो जीवात्मा संशय में है, न गुरु पे श्रद्धा, न वेद पे श्रद्धा, न सत्य को सुनने की हिम्मत, न सत्य को जानने की हिम्मत, वो संशय आत्मा है। संशय आत्मा निश्चति, गीता में कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा निश्चति। जिस जीव को न गुरु पे श्रद्धा, न वेद पे श्रद्धा, न अपने होने पे श्रद्धा, न सत्य पे श्रद्धा, तो ऐसी आत्मा का तो विनाश हो जाता है। वो कहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न उसको ईश्वर पे श्रद्धा, न वेद पे न गुरु पे, कहीं तो टिकना पड़ेगा आपको। इसलिए इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए मानव देही प्राप्त हुई, क्योंकि सारे संसार को अगर एक साथ ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ऐसा संभव है? एक क्लास में टीचर 100 बच्चों को, 500 बच्चों को लेसन देता है, क्या सारे एक बार पढ़ के पास हो जाते हैं? इस सबकी बुद्धि अपनी अपनी, कैपेसिटी अपनी अपनी, लेकिन यहां पर बुद्धि को रगड़ना है। कुछ बुद्धि को कर्मकांड में रगड़ते हैं, कुछ पूजा पाठ ध्यान उपासना में लगाते हैं, लेकिन हमारे यहां बुद्धि है केवल समझ के लिए। इसके लिए अष्टांग योग आपका सिद्ध है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। आप जैसे बैठे, जिस योग में बैठे, आप बिल्कुल शांत बैठे, घर परिवार से दूर बैठे, विषयों से हट के बैठे, मन बुद्धि एकाग्र कर बैठे, और जब तक आप सत्संग सुनेंगे जब तक आपकी आसन भी सीधा, आपका जैसे बैठे आप सुन रहे, तो आपका अष्टांग सिद्ध है। अब स्पष्ट से आपको बात समझ में आ जाए,
वो जो अष्टांग योग योग ने कहा वो योग का अष्टांग योग अलग है। वेदांतों का अष्टांग योग ये कि जिस आसन में आप बैठ के शांत रह करके मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके सुनते रहेंगे तो आपका योग सिद्ध हो गया। योग क्षम वहां में वेद कहता है, योग क्षम वहां। योग क्या है? योग नाम न जोड़ने का है, योग नाम न बिछोड़ने का है। अगर योग होगा तो योग होगा, वियोग होगा तो योग होगा। इसलिए आप स्वयं योग में ही हैं। योग का मतलब आप अपने अधिष्ठान में ही आरूढ़ हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये योग शरीर का अलग है। योग में जोड़ना नहीं होता। योग का तात्पर्य योग वियोग संयोग, योग वियोग और संयोग। इसलिए संयोग में रहना है, वियोग में, योग में रहना। योग का मतलब अपने मूल अधिष्ठान में ठहरे रहना ही योग है। अपने मूल अधिष्ठान में रुकना ही योग है। अब मूल अधिष्ठान क्या आपका? जो सत्य है, जो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, न जन्मता है न मरता है, वो आपका मूल अधिष्ठान। अब उसमें आप ठहरे हुए ऑलरेडी हैं, लेकिन उसकी गुरु के पास जाके मोह लग जाती है। जिससे बच्चे कोचिंग क्यों जाते हैं, ट्यूशन क्यों जाते हैं, फिर समझ लेते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, गुरु के बराबर हो जाते हैं, उसी विद्या वो प्राप्त करते हैं, तो फिर गुरु शिष्य का भेद खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक स्वरूप का बोध न हो तब तो बहु काल करो सत्संग। अच्छा चलो, स्वरूप का बोध हो गया तो क्या सत्संग नहीं सुनोगे, नहीं करोगे? अपने स्वरूप का बोध होने के बाद भी शास्त्र कहता है कभी सत्संग से प्रमादी नहीं होना चाहिए। क्या? सत्संग से प्रमादी नहीं होना चाहिए। प्रमादी का तात्पर्य कि सत्संग की चर्चा होती रहनी चाहिए। अब जरूरी नहीं आप किसको सुनावें, भाई आपको सुनाने की हिम्मत नहीं तो आपका अंदर रिप्रेस चलता रहना चाहिए। सुनाना बहुत अच्छी बात है, सुनना अच्छी चीज है। इसलिए कभी सत्संग से प्रमादी नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि सत्संग जो वस्तु है, सत धन संग। अब सत्य की परिभाषा वेद क्या देता है? जो त्योकाल एक रस से, तो तीन कालों में एक रस रहता है। त्रिकालावादस्ताम, कि जिस वस्तु का तीन काल में कोई वाद नहीं कर सकता, जो उसको काट नहीं सकता, मान नहीं सकता, वो सत्य वस्तु है। और संग मानी उसके साथ संपर्क बढ़ा लेना, संबंध जोड़ लेना। तो आपने सत्संग के द्वारा उस सत्य से जो अविनाशी है, जो चेतन है, अजन्मा है, नित्य है, स्वास्थ्य सनातन है, सत्संग के द्वारा आपने उसका संग कर लिया। मतलब तुम और वो दो न रहे, सत्य और तुम दोनों न अलग न रहे। सत्संग उसका नाम है। सत्य और तुम दोनों अलग अलग न रहो। सत्य असत्य होगा, असत्य सत्य होगा, लेकिन जब आप सत्य से सत्य में संबंध स्थापित कर लें और ध्यान, हर क्रिया सत्य में होती है, हर कर्म सत्य से प्रारंभ होता है। यात्रा कहां से उल्टी नहीं होती, सत्य से सत्य में यात्रा होती है। क्योंकि सृष्टि आदि में प्रारंभ होने से प्रथम सत्य ही थी। क्या थी? कि संसार अपनी उत्पत्ति से पहले एक परमात्मा ही था, अब भी वही, आगे वही रहेगा। तो सत्य से ही सत्य में है, असत्य को गए ही नहीं। ये ग्रंथि टूट जाए कि हमें ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा करने से, तो ये ग्रंथि टूटेगी ना कि हम सत्य में थे, सत्य में है, सत्य में ही समान है। वेद स्पष्ट कहता है कि हम कहां से उत्पन्न है? ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म में है, ब्रह्म में लीन हो जाए। नदियां सागर से उत्पन्न होती हैं, सागर में लय हो जाती। सागर से बनी, सागर के सारे और सागर में लय हो जाती है। नदियों का उद्गम कहां से है? सागर से, पहाड़ से नहीं है। पहाड़ तो बाद में, सागर से भाप बना, बादल, नदी बनी और नाम रूप होगी कहां चली गई? सागर। समुद्र में जाकर देखो, न गंगा जी, न कावरी, न सतलज, न गंडक, न घग्गर, न यमुना, कोई, सब सागर। तो पहाड़ अलग अलग नाम थे, गंगा नाम था, यमुना नाम था। ऐसे ही हम सत्य से उत्पन्न हैं, सत्य में ही समा जाएंगे। तो सच्चिदानंद भगवान, 2 मिनट कीर्तन बोल दो, नींद उड़ जाए थोड़ी। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम
विज्ञान अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम प्रज्ञानम आनंदम प्रज्ञानम आनंदम आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की हर हर महादेव। जीव की उत्पत्ति, क्या जीव पैदा होता है, क्या जीव मरता है। वास्तव में देखा जाए तो जीव न पैदा होता है न मरता है। फिर भी उस जीव को प्रकट होने के लिए किसी शरीर का सहारा देखना पड़ता है। जैसे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव प्रकट होते हैं, हमारी भाषा में प्रकट होना है, जगत की भाषा में पैदा होना। जितने प्राणी संसार में पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, पसले से पैदा होते हैं, जेल से पैदा होते हैं और बीज से पैदा। इसको 84 लाख योनियां कहा गया। क्या कहा? 84 लाख योनियां में 4 प्रकार से संसार में शरीर का निर्माण होता है। एक जीव अंडे से पैदा होता है, एक पसले से पैदा होता है, एक जेल से पैदा होता है, एक बीज से पैदा। तो जैसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो प्रकट हो रहा है, आम का फल खाया हमने, चूस की गुठली वहां खड़ी कर दी खेत में, तो उस गुठली के अंदर क्या था? मुर्गा हमने खा लिया था, गुठली थी वो पैदा। उसके साथ अंदर क्या है? उस बीज के अंदर शाखा भी है, पत्ते भी। अब उस बीज को बाहर से हवा पानी मिलता है, धूप मिलती, सूर्य चंद्रमा की रोशनी मिलती, हवा मिलती, पानी मिलता है। हवा, पानी, चंद्रमा की रोशनी, सूरज की रोशनी, तो वो प्रकट होता, बड़ा होता। बड़ा होकर के बड़ा वृक्ष बन जाता और बनते बनते वापस कहाँ जाता है? वापस उसी गुठली में आ जाता है। हमने गुठली लगाई थी, पौधा बना, बड़ा बन वापस आ गया। ऐसे ही सारे बीज, नारियल इत्यादि, अमरूद इत्यादि, 24 सृष्टि, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब। एक बताओ, मुर्गी का अंडा पैदा होता है, अंडे से बीज बना, बीज से फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा, फिर अंडा बना, फिर वो पैदा हो रहा है। इस क्रम चल रहा है। क्या होता? अंडे से अंडे की यात्रा हो रही, जेर से जेर की यात्रा हो रही। ध्यान सुनना इस चीज को। अंडे से अंडे की यात्रा कर रहा है प्राणी, बीज से बीज की यात्रा कर रहा है, जेर से जेर की यात्रा कर रहा है, और पसले से पसले की यात्रा कर रहा है। मतलब यात्रा वहीं से प्रारंभ, वहीं समाप्त है। यही जीवन है, इतना ही शरीर का जीवन है। क्या? अंडे से मुर्गा बना, फिर अंडा बना, फिर चलता रहा, बीज बना, फिर पौधा बना, फिर वृक्ष बना, फिर फूल बना, ऐसे मनुष्य बना, फिर जेल बना, फिर मनुष्य बना। एक क्रम चलता रहता है। इस रहस्य को जो जान जाता है,
ये रहस्य जाना अति आवश्यक। अगर नहीं जाना तो फिर संसार में तो कितने ही पूजा पाठ ध्यान समाधि लगा लो, सत्य का पता नहीं चलेगा। और सत्य का पता नहीं चलेगा तो आपकी अविद्या कैसे दूर होगी? टीवी सुन रही थी, उसमें साइंस वाले मानते ही नहीं है नहीं 84 का मतलब क्या माना है आप? ये 4 प्रकार से जो जीव पैदा हो रहे हैं तो 84 लाख से ज्यादा है ना। अंडे से पैदा वाले पक्षी आज तक आपने पूरी नहीं देखे होंगे। पूरी दुनिया में अंडे के कितने प्रकार के पक्षी आप देखे नहीं होंगे, और पौधे कितने प्रकार के फूल की दुनिया में ये नहीं देखे पूरे। ऐसे मनुष्य कितने रूप रंग है नहीं देखे होंगे। 84 लाख भुगत के इंसान ने बनता। अगर इंसान शुभ कर्म करके बनता तो ये पशु पक्षी के कौन सा शुभ कर्म करेगा? नहीं, वो जो अनिश्वरवादी है, वो जो साइंस वाले अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी नहीं है, का सिद्धांत अनिश्वर से है। जैसे एक वैज्ञानिक अभी आया था 10-5 साल पहले, शरीर छोड़ गया, क्या नाम उसका? स्टीफन हॉकिंस, क्या नाम उसका? वो पैरालाइज मार गया था उसको, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसे एक बात बहुत अच्छी गई कि आने वाले युग में इतने वायरस फैलेंगे, साइबर क्राइम होंगे, नेटवर्क आएगा, इतनी बीमारियां फैलेंगी, वायरस होगा, ये पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा कि वैज्ञानिक से कहा कि आप एक नया ग्रह ढूंढ लो, पृथ्वी पर कुछ नहीं रहने वाला, एक नया ग्रह ढूंढो जहां पर इन्हें पहुंच पाए। मतलब पृथ्वी की स्थिति ठीक नहीं बताई कि यहाँ पर इतना वायरस फैलेगा, जितना विकास हो रहा है ना, जब परमाणु बम से हो रहा है, अब मोबाइल टावर चल रहे हैं, जितना डेवलपमेंट है वो सब नाश को होगा, और उसमें मनुष्य नहीं बचेगा। जब रोबोट चल रहा है वो खराब हो गया, सबको मार देगा, रोबोट चल रहा है और तो विज्ञान का आविष्कार मनुष्य ने किया, और साइबर क्राइम इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्य का जीना दुर्लभ हो। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि आप ऐसी जगह खोज लो, पहले ऐसा कोई ग्रह देख लो जहां पर जीवन संभव हो या कुछ नहीं रहने वाला। उसने घोषणा सही कही थी, लेकिन ये भी था कि इस विज्ञान के बाद समाप्त होगा नहीं हुआ आएगा। जैसे जापान समाप्त हो चुका था परमाणु बम में, 2 बम पड़े थे दोनों शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम अमेरिका ने डाले थे, पूरा समाप्त हो। आज जो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे वहां पर फिर डेवलपमेंट हो, तो इस सृष्टि में बनना बिगड़ना चलता रहता है। अब यहां कहा गया है कि शुभ कर्म अशुभ कर्म मनुष्य जानता है। पशु पक्षियों को शुभ अशुभ का पता ही नहीं है, शुभ अशुभ कर्म मनुष्य जानता है। पशु पक्षियों को, कीड़ पतंगों को शुभ अशुभ का पता ही नहीं। तो ईश्वर की कल्पना ही मनुष्य करता है, पशु पक्षी नहीं करता। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार मनुष्य ने किया है। ये जितने भी आज तक दर्शन शास्त्र हैं, उनके दर्शन एक मत में नहीं है। कोई ईश्वरवादी हैं, कोई अनिश्वरवादी हैं, कोई शून्यवादी हैं, अलग अलग है। तो पूरे संसार के जितने विचारक हैं, विचार करने वाले, हम वेदांत को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम अपनी बात कहते हैं, सांख्य अपनी बात कहता है, न्याय अपनी बात कहता है, बुद्ध अपनी बात कहता है, सबके अपने विचार हैं। वो ध्यान रखना, सबके विचार बुद्धि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? और जहां से सबकी बुद्धि निकलते हैं वहां की बात कर रहे हैं, जहां से सब बुद्धियां प्रकाशित होती हैं, जिस जगह से सारी बुद्धियां प्रकाशित होती हैं, उस तत्व की बात करते हैं। वो तत्व तो एक है, चाहे उसमें आइंस्टीन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे कोई हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, शंकराचार्य हो, चाहे रविदास हो, कबीर हो, नानक हो, जहां से सारी बुद्धियों का प्रकाश होता है, वो सुप्रीम पावर है, जिसके द्वारा समस्त बुद्धियां संचलित की जाती। सारी मत मतांतर, और वो अमत है, मतलब उसके विषय में कोई मत नहीं कर सकते आप, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। अशब्द है, निशब्द है, वो वस्तु निशब्द अशब्द है। निशब्द अशब्द, अविचनीय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, निशब्द अशब्द, इन शब्दों से उसको सुशोभित किया गया है। निशब्द अशब्द भी उसके लिए थोप दिए गए हैं, उसके ऊपर एक आवरण है। इसलिए वो सुप्रीम सत्ता है जिससे समस्त बुद्धियों का संचालन होता है, जिससे ये बुद्धि वही करा कि ईश्वर नहीं है। अभी आपने कहा कि टीवी वगैरह ये ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर शुभ कर्म की बात में पशु पक्षी क्यों बनते? लेकिन ये तो बुद्धि मनुष्य की तो है, ये बात कह रही है, ये मनुष्य वैज्ञानिक भी तो है। जैसे जब विचारों का सारा खेल है, यहाँ पर ये बोल देते हैं सब अपने अपने विचार है, तो ये जरूरी कैसे हो गया? कभी 84 हो गया और ये मनुष्य
पुनर्जन्म को भी वो विज्ञान नहीं मानता था। नहीं, पुनर्जन्म को तो वेदांत भी नहीं मानता। वेदांत भी कहता है कि जब स्वरूप का बोध हो गया तो पुनर्जन्म नहीं होता। अपने स्वरूप का बोध हो गया, अंगूठी को पता पड़ा कि मैं सोना हूं, तो मैं कभी अंगूठी बनता नहीं, मैं तो हर हाल में सोना रहता हूं। अंगूठी बनो तो ठीक है, नहीं बनो तो ठीक, मैं सोना ही हूं। हार को बोध हो गया कि मैं सोना हूं, मैं हार हूं ही नहीं। तो जिसको बोध नहीं है उसका होता है क्या? वो तो अंगूठी मान रहा है। तू तो अपने को भगवान की पत्नी मानती है, नहीं प्रदीप की माँ मानती नहीं मानती, बता। तू प्रदीप की मम्मी है कि नहीं, बता। नहीं, वो बाद में कैसे बताता है इसलिए काम है, ये मेरे मम्मी पापा है, मैं तो ऐसे मान ये सब मीडिया की चलवाजी, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत स्मृति रहती है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा तो सारे इकट्ठे हो जाते। अगर ऐसा हो जाता कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है, किसी जीव का पुनर्जन्म हुआ है, तो वो कोई एक आधा दिखा के बंद कर देते मीडिया वाले। मतलब वो वास्तविकता नहीं है कि वहां का आया पैदा के व्यक्ति भाषा जानता है, ऐसा नहीं होता। किसी किसी जीव में प्रतिभाएं होती हैं, उसको कई चीजें विकसित याद होती है, दिमाग विकसित होता है। किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो शुरू से ही, तो उसकी बातों को मीडिया वाले हाईलाइट कर देते हैं। देखो ये कहाँ का घर बता रहे हैं, मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, मेरा पिता, ये बता देते हैं मीडिया वाले। उसके बाद खत्म, उसके बाद कहाँ दिखा किसी ने। मतलब क्या है कि पुनर्जन्म किसका होता है? वास्तविकता तो यह है कि आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। और जो पुनर्जन्म की तो बात कर रहे हो, पुनर्जन्म अविद्या में दिखता है। जब आप अपने को मिट्टी का लोथ मानते हैं, पंच तत्व हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे वैसे रहते हैं। मतलब पंच तत्वों से बना शरीर है, इसमें 3 चीज हैं, वात, कफ और पित्त। इसका बैलेंस खराब होता है, शरीर बीमार होता है। हमारे शरीर में वात है, कफ है, पित्त है। क्या है शरीर में? क्या है? वात, कफ और पित्त है। वात कफ से बना शरीर है, जैसे इनका बैलेंस खराब होता है शरीर खराब हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और पंच तत्व में 3 गुण में, तो पंच तत्वों में कोई गड़बड़ नहीं होती। क्या नहीं होती? आकाश, वायु, अग्नि, जल पहले से यहाँ से आगे रहेंगे। देखो वात क्या है, कफ क्या है, पित्त क्या है? पित्त एसिड बोलते हैं, जिसे आपका भोजन गलता है। वो एसिड हर प्राणी में होती है, मच्छर से लेके हाथी तक एसिड होता है। एसिड तो हमारा भोजन गलेगा नहीं। कफ, जैसे हम खांसते कफ निकलता है। पित्त, वात, मतलब ये अंदर की धातु हैं, वो हमें बाहर नहीं। जैसे हमारे नाक जुकाम हो गया तो नाक से क्या निकलता है, कफ से क्या निकलता है, ये शरीर के अंदर है। कफ निकलना, बलगम निकलना कहाँ से आया? आपने तो कुछ पिया नहीं था, आपने तो बलगम जैसी चीज, लेकिन दूध पिया आपने, छाछ पी, दही खाया, कॉफी पी, घी खाया, उससे क्या बना? उससे वात का पित्त बन रहा है, रक्त बन रहा है, सब कुछ तो उसी से बन रहा है। डॉक्टर कहता है कि प्रोटीन की कमी आ रही है, विटामिन की कमी आ रही है, तो कहाँ से आ रहा है? वो हम जो चीज खाते हैं उससे वात का पित्त बनता है, उसमें सतगुण, रजगुण, तमगुण बनता है। उसका बैलेंस खराब होते शरीर में रोग आ जाता है। क्या था? जैसे बार बार कफ आ रहा है, इसका मतलब आप कफ खराब हो गया। बार बार जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, पित्त खराब हो रहा है। तो कहने तक जब शरीर में विकार आता है तो शरीर के अंदर आता है, और शरीर जिन चीजों से बना है वो चीजें अनादि हैं। ध्यान से सुनना, जिन चीजों से शरीर बना है वो अनादि हैं। अनादि जानते हो? जिसका आदि अंत नहीं होता है, जन्म न मरण। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये मिट्टी ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। इसलिए पंच तत्व भी अनादि हैं। क्या है? जीव भी अनादि है, जन्मता मत नहीं। ईश्वर भी अनादि है, ब्रह्म अनंत है, वो भी आदि से नहीं रहे। लेकिन जीव में जो अविद्या है वो ज्ञान से दूर हो जाती है। देखो वेदांत में 6 चीजें, ध्यान सुनना। अविद्या, अविद्या, विद्या, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर का भेद, जीव का भेद, जड़ चक्र का भेद और ब्रह्म। तो इसमें संबंध क्या है? जीव जीव भेद है। जैसे आप समस्त प्राणी बैठे, एक दूसरे का खान पान, रहन सहन, नाक नक्शा अलग अलग। ईश्वर जीव भेद है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव सर्वज्ञ नहीं है। जीव जीव भेद है, किसी का स्वाद क्या है, किसी का स्वाद क्या है, किसी को खाना पसंद क्या है, किसी को खोना पसंद क्या है। फिर जड़ जड़ में भेद, एक पौधा है उसमें हर, जैसे आम का पौधा है और हर पत्ता, हर फल एक जैसा नहीं होता। एक ही पौधे में फल छोटे बड़े होते हैं, एक ही पौधे में पत्ते छोटे बड़े होते हैं, तो वो जड़ जड़ का भेद है। एक कोई गुलाब का फूल है, उसमें सारे फूल एक जैसे नहीं लगते हैं, पत्ते किस नहीं आते हैं, ये भेद है। क्या है? ऐसे ही मान लो कोई खजूर का पेड़ है, उसमें एक जैसे खजूर नहीं आते हैं, पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं। अरे दूर मत जाओ,
पेड़ पौधों को छोड़ो, इंसान को देखो, जिसके 2-3 बच्चे के एक जैसे होते हैं, रंग रूप अलग अलग होता है, नक्शा अलग अलग होता है। लेकिन आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनका चेहरा अलग अलग है, उनका नाक नक्शा अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका बनावट अलग है, उनका कद काठ अलग अलग है, तो एक भी भेद हो रहा है। अब भेद, ये सारा भेद किसका है? ये अंतर्गत भेद है। सुसुप्ति में सो गए, भेद खत्म, जागृत भेद दिख रहा है। ये जो भेद है अनादि है, प्रकृति के 5 तत्व अनादि हैं, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी अनादि हैं, मतलब ये जन्मते मरते नहीं है। और इनसे शरीर बनता है। इससे ये शरीर कैसे बनता है? कि जब मनुष्य कुछ खाता है, मनुष्य का शरीर कैसे बना? अरे खाने से तो बना। भोजन जो ग्रहण करते हैं हम सुबह शाम, जो खाते कहां से लेते हैं? घी भी जमीन से मिलता है, दूध, दही, आटा, दाल, जो कुछ मिलता है यहीं से मिलता है, फल फ्रूट यहीं से मिलता है। उसको मनुष्य खाता है, उस मनुष्य उसी का रस बनता है, उससे शरीर बनते हैं, उससे आगे बढ़ता है। ये सृष्टि क्रम चल रहा है, क्या कहते हैं, ये चल रहा है। इसको जानना जरूरी है। इस राज को जान के जैसा का तैसा वैसे समझ लो बस। कबीर ने कहा उलझ गया नो मन सूत। ये क्यों उलझ गया? अविद्या से उलझ गया, अब इसको सुलझा लो। कबीर ने कहा कि उलझ गया नो मन सूत, अब उसको सुलझा लो। भाई जैसे सूत काटने पर धागा उलझ गया, कैसे सुलझ? तो सुलझाना उसको। उलझा क्यों है? अज्ञानता से, अविद्या से उलझ गया। तभी कहा कबीर ने, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनो आवे हंसी। कबीर ने कहा कि पानी में मीन प्यासी में सुन सुनो आवे हंसी। ये पानी में है मछली और फिर पासी है, मतलब जीव के पास ईश्वर है। मछली जल में रहती है लेकिन घूमती नहीं है। एक गधे के ऊपर गुड़ का बोरा डाल दें, इसका गुड़ का बोरा गधे के ऊपर डाल दें और दिन भर घास खा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे पेट में गुड़ रखा है। अगर थोड़ा दिमाग को थोड़ा गिरावे, करवट मारे तो सामने गुड़ आ जाए, खा ले। वो खा रहा घास बेचारा, जबकि उसके ऊपर गुड़ का कट्टा है गधे के ऊपर, उसको पता नहीं कि पीछे गुड़ रखा, वो घास खा रहा। मछली के पास जल है लेकिन वो पलटी नहीं मारती, वो पलटी नहीं मारती मुंह पर ही जाता। ऐसे ही जीव के पास वो ईश्वर है कि वो पलट नहीं रहा अपने, वो करवट लिए हुआ है। इसलिए तुलसीदास का सन्मुख हो जीव जब मोही, जीव जब मेरे सन्मुख होगा। सन्मुखता का तात्पर्य जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देखता हूं, ये विमुक्ता है, ये सन्मुखता नहीं। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो ये सन्मुखता नहीं, विमुक्ता है। सन्मुख का तात्पर्य इधर से देखने वाला, उधर से देखने वाला, इसमें समझने वाला, उसमें समझने वाला एक ही है। दूसरा, इसका नाम सन्मुख है, इसका नाम सन्मुख है, तब कल्याण। इसलिए ये जो मानव देही है, इसी में रहस्य समझ में आता। देखो वास्तविकता तो यह है कि जिसने इसको जाना उसको तो चैन आ रहा है। आप ऐसे के जाइए, कई बार हमें ऐसे जाने का मौका मिल जाता है सत्संग करने का, संस्थाओं में बाहर, तो वहां के लोग गुपचुप में मिलने आते हैं। कई बार हमसे मिलने आते हैं, लेकिन दबाव किसका? गुरु जी का दबाव। आप उनसे मिलने के चले गए, मतलब उनको सत्संग का भी कंट्रोल है। तो जैसे आप हमारे शिष्य हैं मान लो, और हम कई सम्मेलन में आपको साथ ले गए, वहां आपके पास कोई संत की वाणी आपको पसंद आ गई और आप वहां चले, तो हमें क्या दिक्कत? ज्ञानी को दिक्कत नहीं होती, वो तो जानता है कि मेरी चीज सच्चा है तो वो जाएगा नहीं। लेकिन उनको डर लगता है कि यार ये वहां क्यों जा रहे हैं, कि इनकी बात पसंद क्यों कर रहे हैं। वो भय किस काम का है? भाई जो दुकानदार नकली चीज बेचता है उसको अपनी दुकान का डर है कि ग्राहक नहीं ढूंढना है, या कोई डर है नहीं। इसलिए जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। कृष्ण ने गीता में यद गत्वा न निवृत्ते तद्धाम परमम, अर्जुन यद गत्वा, उसको जानकर जीव संसार में वापस नहीं लौटता। न तद्भाते सूर्यो न शशंको न पावके यद गत्वा न निवृत्ते तद्धाम परमम, कि वहां जानने के बाद, उसको जानने के बाद जीव संसार में नहीं लौटता। अब नहीं लौटेगा मतलब क्या हुआ? न निवृत्ते, वापस नहीं लौटा। अब प्रश्न आता है कि एक चना भून दिया आग में, वो पैदा नहीं होगा, वो पैदा, बाकी चने तो पैदा होंगे। वास्तविकता यही है कि वो चना जो अंकुर है उसका जल गया। ये संस्कार जलाने हैं। क्या है? जो संस्कार हैं
जब तक नहीं जलेंगे तब तक ये आवागमन का भी आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया। शास्त्रकारों ने ये बात खुल के इसलिए नहीं कही, महाराज जी के खिलाफ कृष्ण ने बात खुल के नहीं कही, मैंने सब शास्त्रों को संतों को देखा पढ़ करके, कोई ये बात स्पष्ट नहीं कहता। क्योंकि देखो, इस ज्ञान को खुला बांटने से एक तो वेद शास्त्र की मर्यादा खत्म हुई, दूसरा जो जीव समझ को निर्भीक हो गए, तीसरा मैंने थोड़ा थोड़ा जीव अनासक्त मतलब नास्तिकता की ओर चला जाता। ब्रह्म ज्ञान सुनकर लोग नास्तिकता में चले जाते हैं, स्थिर नहीं पाते, ये समस्या है। मतलब ब्रह्म ज्ञान आपको नास्तिक नहीं बनाता, ब्रह्म ज्ञान आपको अनिष्टवादी नहीं बनाता, ब्रह्म ज्ञान तो आपको सच्चाई बताता है। और सच्चाई बताने के बाद आप नास्तिक कैसे हो सकते? आप सच्चाई बताने के बाद, समझने के बाद नास्तिक कैसे हो सकते? अर्थात नहीं हो सकते। नास्तिक तो मूर्ख से मूर्ख होता है, लेकिन नास्तिक होना बड़ी समस्या है। हर कोई नास्तिक नहीं हो सकता, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। नास्तिक होने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में जो ये दुख का कारण है, दुख का कारण अविद्या ही है। बस ये तीन अक्षर, अविद्या, अज्ञान। अविद्या का अज्ञान क्या? अज्ञान यही है कि मैं था कुछ और, बन कुछ और बैठा। था तो मैं कौन? शुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, लेकिन मैं शरीर में आकर शरीर को सत्य मान बैठा और शरीर के रिश्तेदारों को सत्य मान बैठा। गीता में कृष्ण ने एक चैप्टर दिया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या है? इस शरीर क्षेत्र है, इसमें हार्ड, मांस, कर्म, इंद्रिय सब क्षेत्र में आते हैं। क्या आते हैं? क्षेत्र में। और ज्ञ माने जानने वाला है। इसमें जो जानने वाला है, इसमें जो जानने वाला है, उसको वेद में पुरुष कहा गया। क्या कहा? वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। एक शरीर वाला पुरुष जो दिख रहा है, शरीर नाशवान को प्राप्त होगा। ये शरीर जो दिख रहा है पुरुष है, ये भी मरेगा। एक पुरुष जीवात्मा है, वो सुखी दुखी होता है। इन दोनों को जानने वाला पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, दोनों से उत्तम। लेकिन पुरुषोत्तम किसका नाम है? पुरुषोत्तम भगवान आत्मा का नाम है। पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम दो वचन है, बहुवचन है। पुरुष माने एक शरीर वाला पुरुष, एक जीवात्मा पुरुष। इन दोनों को जो जानने वाला पुरुषों में उत्तम है। और पुरुषोत्तम भी ब्रह्म है, वही तत्व है, वही चेतना है, वही आत्मा है, वही परब्रह्म है, वही अक्षर है, वही अक्षर ब्रह्म है। क्या काम ने? उसके अनेक नाम शास्त्रों में दिए गए। तो उस एक को जानने के बाद जाना शेष, वो एक कौन है? वो आपका अपना ही स्वरूप है, जो आपका अपना आपा, आत्माराम अपना है। क्या नाम? आपका स्वस्वरूप है, आपका निजात्मा है। तो निजानंद में मोज लो, तो वो निजानंद आपका अपना स्वरूप है। उसको समझने के बाद जगत में फिर कुछ पाना खोना नहीं रह जाता। अब पाना खोना कहाँ है? इसको हटाना है, इसको छटाना है, इसको लगाना है, इसको हटाना। ये चलता रहता है। ये खेल किसका? अंतःकरण का। पाना, खोना, मिलना, बिछुड़ना। ये ज्ञानी का भी होता है, ज्ञानी का होता है। ज्ञानी खेल खेलता है, ज्ञानी रोता है। फर्क है। अंतःकरण ज्ञानी का आगे होता है। अगर अंतःकरण न होता तो ज्ञानी सत्संग कैसे कर लेगा? बोलेगा कैसे? ये कैसे कहता मोबाइल मेरा? ये तो कहेगा ना, ये चार्जर तुम्हारा, ये मोबाइल मेरा। ये कौन? ये भी ज्ञानी कहता है। लेकिन वो जानता है, अज्ञानी से फंस जाता है। ज्ञानी के अज्ञानी के दोनों काम समान है, कर्म समान रूप से हैं, लेकिन दोनों का निश्चय अलग अलग है। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए, उसको शास्त्र स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि। आपके सामने कोई भगवान उतर के आ जाए तो भी आपकी बुद्धि को हिला नहीं सकते। इतना बड़ा जादूगर आ जाए। गुरुजी ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा कड़कड़ी में। सुबह जब स्नान करके आके बैठ गए तो नाश्ता ले रहे थे, गर्मी का टाइम था। तो मैंने नीचे बेटा कोई काट के लो बता दे, अगर तेरे मेरे बीच में भगवान आ जाए, कोई तेरे और मेरे बीच में खड़ा हो जाए आदमी, आप कोई अवधूत, वो कहे कि तेरा गुरु झूठ बोल रहा है, तो क्या कहेगा? सीधा प्रश्न क्या था कि तेरे मेरे बीच में ऐसे कोई मायावी देवता आ जाए, वो बोले कि तेरा गुरु झूठ बोल रहा है, तो क्या कहेगा? तो मैंने कहा मायावी की बात मैं मानूंगा ही नहीं। तो मायावी आवेगा जादूगर,
उसकी बात मानूंगा नहीं। बोले हाँ ये ठीक होता है। इसलिए जिसकी स्थिर बुद्धि है, जिसका स्थिर दिमाग है, स्थिर प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि होगी, तो उसको 1000 लोग गुमराह करें तो गुमराह नहीं होगा। सत्य से आरूढ़, प्रलोभन दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, लेकिन वो आरूढ़ नहीं होगा, क्योंकि उसको सत्य का पता है। और जो आनंद सत्य में है, वस्तु पदार्थ धन वैभव ब्रह्म ज्ञानी के पास नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्ञान से धन दौलत नहीं मिलती, वो मिलती कर्मकांड से, उपासना कांड से, झूठ पकड़ बोलने से। सत्य में कभी धन प्राप्त नहीं होता है। गुरु जी को आपने देखा होगा, वो ऐसे दिन चले गए, क्योंकि संसार की गतिविधियों को चलाने की धन की आवश्यकता है, और उनको करने के लोग और कर्म करते लोग, कोई हवन कराएगा, रुद्राभिषेक कराएगा, कर्मकांड कराएगा, तो वो संसार के लोग उसी में लगे रहते हैं। तो वो आपकी क्लास के बच्चे नहीं है, वो तो आपसे बहुत नीचे, वो जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन आपका अगर स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थिर प्रज्ञता नहीं है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान आपके काम आने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञता हो जाता है, वह किसी के 1000 बात बहकाने भी नहीं बैठता है। तब तो निष्ठा है। ब्रह्मनिष्ठ ऐसा नहीं होता। ब्रह्म की चर्चा करना निष्ठा नहीं, ब्रह्म में निष्ठ होना ब्रह्मनिष्ठ है। सुन करके, समझ करके उसमें निष्ठा हो जाए कि लाख कोई कुछ कहे, लेकिन ये बात सत्य है, और उसकी बात आपके सामने आप 2 मिनट में काट रहे, तो आपको निष्ठा है। और निष्ठा से हट गए, अपने से हटे बेतरह से बेटे, मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना। इसलिए कभी भी ब्रह्मनिष्ठा से स्थिर प्रज्ञा से, स्थिर बुद्धि से आपको नहीं हटना है, चाहे कोई कुछ भी लालच प्रलोभन दे। ध्यान रखना कि जो चैन आनंद एक ब्रह्म ज्ञानी को मिलता है, देवी देवताओं को नहीं मिलता है। हजारों देवी देवता उसके बराबर नहीं तुलना में, जो आनंद उसको मिल रहा है, क्योंकि उस पूरी सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रहस्य हो जाता है इसी आनंद में। आपको देवी देवता कुछ समय के लिए वस्तु पदार्थ दे सकते हैं, लेकिन जो आनंद उससे मिल रहा है उसकी तुलना में कुछ भी। तात वर्ग अपवर्ग धरई तुला एक अंग। तुलसीदास ने कहा ना कि तराजू में एक तरफ 3 लोग की संपत्ति और एक तरफ सत्संग का एक पल, वो पल बड़ा भारी, 3 लोग की संपत्ति। अब पल कौन सा? वो ज्ञान का पल होना चाहिए, मूर्खता का नहीं होना चाहिए। वो पल कैसा? वो ज्ञान वाला पल होना, स्वरूप का, अच्छता का, तभी तो 3 लोग की संपत्ति बेकार, प्रलोभन है। ये एक पल का सत्संग भी 3 लोग की संपत्ति से बड़ा भारी है, वो तराजू उसका भारी। इसलिए वो पल कौन सा? स्थित प्रज्ञता का, स्थिर बुद्धि वाला, निश्चयात्मवर्ती वाला, और संशय आत्मा निष्ठति। जिसमें संशय है वो नाश को प्राप्त हो जाएगा, और संशय रहित है उसको मौज मिल जाएगी। वो सच्चिदानंद भगवान की। क्या कहा राजपाल? कहना जरा जितेंद्र, समझ में आ रही है? सत्संग का एक पल 3 लोग की संपत्ति के बराबर। कौन सा पल? कौन सा पल? ज्ञान का। हाँ, कौन सा ज्ञान? इसीलिए कहने का अभिप्राय है कि एक पल भी, इसलिए कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आज में पुनिया तुलसी संग साथ कटे कोटि, कि एक पल भी, एक घड़ी भी यदि आपने सुन लिया ब्रह्म ज्ञान को, तो वो भी आपको बहुत अमीर, करोड़ों के सब नष्ट हो जाएंगे ज्ञान की रोशनी। और नहीं तो फिर संसार में रोना धोना तो है ही, रोते रहो औरों की तरह। इसलिए संसार में रोना नहीं है। ज्ञानी यदि संसार में रोता तो अभिनय करता है। कुछ जैसे मान लो कि किसी के, हाँ मुझे पता पड़ा कि फला व्यक्ति की यहाँ डेथ हो गई, तो वहां जाकर मैं हंसूंगा थोड़ी, उनकी भाषा में 2 घंटा बैठना पड़ेगा। कैसे बीमार हुआ, क्या हुआ, अस्पताल कहाँ लेके, कैसे हुआ, बड़ा दुख हुआ, कैसे हुआ, ये तो कहना तो पड़ेगा ना। वहां जाके मैं तुरंत ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता, तो व्यवस्था खराब हो जाएगी ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने अधिष्ठान में रहना चाहिए, ठीक है। और किसी शादी का सत्संग वैराग्य सुना में, तो वो लड़का लड़की क्या सोचेंगे कि खुद तो सन्यासी हो रहे, हमें सन्यासी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए शादी में सत्संग नहीं सुना, उनको उनके हिसाब का सत्संग सुना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अमूल्य वस्तु है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि उस सतगुरु ने मुझे अमोलक जो अमूल्य वस्तु है, और सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु क्या है? आपका सुख, आपका अपना आत्माराम, वो सबसे कीमत। उसके बराबर संसार को कीमत किसी की नहीं। वो सच्चिदानंद भगवान
सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की। हर हर महादेव। तो आज के सत्संग का विषय क्या रहा? विशेषकर से आज के सत्संग का विषय क्या रहा? किस किस विषय पे हमने बताया? जितना तो बताना, मोबाइल लग गया। ये बाद में चलाना। क्या क्या बताया मैंने? क्या क्या पॉइंट बताया आज के सत्संग में? 3-4 पॉइंट बता फटाफट। तो ये बताया कि जैसे कि मतलब अंडे से पैदा होने वाले ये मतलब किस तरह के हैं इंसान, और सब में मतलब कितने सारे ऐसे कहते हैं ना 84 लाख, तो इतने ये कि जैसे कि अब अंडे से होने वाले कितने सारे हैं, कितने जैसे हम तो ध्यान सुनता आजकल। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो कि 84 लाख योनि गिनती नहीं जाती। 84 में 4 तरह से संसार में शरीर बनते हैं, उसको 84 लाख कहते हैं बस। और उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। शास्त्र देखो, मैंने क्या कहा था, वेद किसके द्वारा लिखे गए? ईश्वर के द्वारा। और किसके? अपने लिए। वेदों को पढ़ करके देखा, समझा कि उसमें सब ऋषियों की चर्चा है। क्या है? उपनिषदों में सब संतों की चर्चा है। कोई देवता भी शरीर पे आया, कोई देवता अगर चर्चा कर रहा है वो भी देह में खड़ा है। इसलिए वेद और गुरु की आवश्यकता क्यों है? वेद की गुरु की आवश्यकता इसलिए है, बिना वेद के बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। केवल वेद से केवल गुरु से ज्ञान नहीं हो सकता। केवल वेद पढ़ने से, केवल गुरु को सुनने से ज्ञान, जब तक आप अपनी समझ नहीं लगाओगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वेद समझ में नहीं आएगा, गुरु का समझ में। इसलिए वेद और गुरु का होना जरूरी है। और लेकिन उसके साथ साथ आपका दिमाग का होना जरूरी है। अगर आप में जिज्ञासा नहीं है तो गुरु का भाषण काम आएगा, न वेद की बात काम आएगा। इसलिए अपनी कृपा अपने होना जरूरी है। बताया कि बिना वेद के भी ज्ञान नहीं, बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं। वेद शास्त्र जब तक नहीं पढ़ोगे, उपनिषद समझ में नहीं आएगी। गुरु के सानिध्य में जाओगे तो ज्ञान को समझ में नहीं पाओगे। ज्ञान को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए गुरु का सानिध्य अति आवश्यक है। अपने स्वरूप का बोध करने के लिए नित्य नियमित रूप से विचार करो। ये बच्चे लोग बैठ जाओ ना, क्या करो? अपने स्वरूप का बोध करने के लिए नित्य स्वाध्याय प्रवचने से धर्मम में चलता। वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं नित्य स्वाध्याय करो। क्या करो? सत्यम बद्ध, सत्य बोलो। अब सत्य क्या है?
दो तरह का सत्य, एक व्यवहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य तो यह है कि 100 रुपए आपसे मैंने लिए, 100 ही मैंने बताया थी, तो व्यवहारिक सत्य हो गया। पारमार्थिक सत्य है जिसका 3 काल में नाश नहीं होता है, निरंतर मरता, वो सत्य है। इसलिए उस सत्य को समझने के लिए नित्य सत्संग सुनो, सत्संग से कभी प्रमादी मत बनो। मतलब उस सत्य को समझने के लिए कभी भी प्रमादी मत बनो। गुरु के सत्संग सुनने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय करो, नियमित रूप से शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, सुनते रहो। अब प्रश्न ये आता है, जैसे मान लो गुरु को बुखार हो रहा है, उसको नींद आ रही, तुमको सत्संग सुना दो, तो परिस्थिति देख लो कि कैसा समय है, कैसी परिस्थिति है। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, जिसमें गुरु बीमार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस समय सत्संग की चर्चा, आप गुरु सत्संग सुनाओ, तो उस समय आपका प्रश्न ठीक, उसकी आप छेड़ दो, उसके बाद अपना बोल चालू कर देगा। तो कहने का तात्पर्य जैसी परिस्थिति, जैसा काल, जैसा समय, उसके अनुसार आपका बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कहा लेके बाहर कुकर, बोल सच्चिदानंद भगवान। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, हाँ भाई, एक विषय बीच में ले रहा हूं, याद आ गया मुझे। पिछली बार